शुक्रिया शुक्रिया इस शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब कराची के शहरियों, मैं आज मैं आपके सामने कराची के लोगों के लिए 10 नुकात रखूंगा कि इंशाल्लाह जिससे कराची जो एक अजीम शहर बनने जा रहा था, इंशाल्लाह एक अजीम शहर बनेगा। मैं आपको 10 नुकात दूंगा, लेकिन उससे पहले कराची के लोगों, आप पाकिस्तान के उस शहर के लोगों जो सबसे ज्यादा शऊर रखते हो, सारी पाकिस्तान की सियासी तहरीकें कराची से शुरू होती थी। सबसे पहले एक बजे पीछे तो कराची वो शहर था जिधर पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल के लिए सबसे पहले कराची के लोग खड़े होते थे। और कराची बिल्कुल ठीक मिनी पाकिस्तान कहा जाता था कि सारे पाकिस्तान से लोग यहां बसते हैं। और कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है, पाकिस्तान ऊपर जाता है। और जब कराची को छींक आती है तो पाकिस्तान को ठंड लग जाती है। यानी हम पाकिस्तान, कराची और पाकिस्तान इकट्ठे ऊपर जाते हैं, इकट्ठे नीचे आते हैं। तो कराची के लोगों, मैं अपने 10 नुकात से पहले मैं आप चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से आपने एक चीज सीखनी है, और वो ये कि बड़ी सोच रखो, बड़े ख्वाब देखो। लेकिन मैं फिर से पिछले जलसे में भी ये कहा, मैं आज भी ये कहता हूं, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा अक्लमंद खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे कामयाबी इसलिए दी कि मैं लोगों से ज्यादा बड़े ख्वाब देखता था, बड़ा सोचता था। 9 साल का था, मैंने अपनी अम्मी के साथ लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखने गया, पहली दफा टेस्ट मैच देखने गया। तो मैंने तब कहा अपनी माँ को कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। और उसके बाद कभी मेरे ज़हन में ये सोच ही नहीं आई कि मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनूंगा। यानी कि जब मैं गया अपनी ख्वाब की तरफ, तो किश्तियां जला के गया, किश्तियां जला के गया। मतलब कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फेल होऊंगा। जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेला तो मुझे पहले मैच के बाद निकाल दिया गया। मजाक उड़ा मेरा, सबने कहा कि ये कभी नहीं खेलेगा। मैंने तब कहा कि मैं जब वापस आऊंगा पाकिस्तान टीम का सबसे बेहतर ऑलराउंडर बनूंगा। मेहनत की 4 साल लगे मुझे टीम में वापस आने पे, और मैं पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बना। फिर मैंने कहा मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा। 5 साल मजीद लगे, मेहनत की, बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत करता था। दोपहर की गर्मी में आके ट्रेनिंग करता था,
फिटनेस ट्रेनिंग करता था, एक्स्ट्रा नेट करता था, और वक्त आया कि मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बना। जब मैं कैप्टन बना, मेरी ख्वाब थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए और दुनिया की बेस्ट टीम बने। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराने की ख्वाब थी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने की ख्वाब, और ये सारी ख्वाबें पूरी हुई। फिर अस्पताल का सोचा, सबने कहा नहीं बन सकता। जब से मैंने सोचा 9 साल लगे अस्पताल बनाने में, और फिर यूनिवर्सिटी का सोचा। मियांवाली में पहली दफा प्राइवेट सेक्टर ने देहात में यूनिवर्सिटी बनाई, वो सोचा। सबने कहा फैकल्टी नहीं आएगी, प्रोफेसर नहीं आएंगे, पीएचडी नहीं आएंगे, नहीं कामयाब होगी, वो बनी। जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सबने मजाक उड़ाया, बड़ी देर 10 साल तक मेरा मजाक उड़ा। आखिर में एक दिन आया जो मैं ख्वाब देखता था कि पाकिस्तान की कौम मेरी आवाज में इस तरह के जलसों में आएगी और मेरी आवाज सुनेगी। अल्लाह ने वो पूरी की। वो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों, ये आपकी भी ख्वाब होनी चाहिए, और वो ये कि ये हमारा मुल्क की एक अजीम ख्वाब का नाम था, एक बड़ा ख्वाब देखने वाला जीनियस जिसका नाम इलामा इकबाल था। उन्होंने ये बड़ी ख्वाब देखी थी पाकिस्तान की, और जिसने उस ख्वाब को पूरा किया वो पिछली सदी का सबसे अजीम पॉलिटिशियन था, जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, ये गौर से सुने। देखिए, आप जो चाहे बन सकते हैं, अपने ज़हन में डाल लें कि जो आप चाहे बन सकते हैं, लेकिन आप उतने ही बड़े होंगे जितनी आपकी ख्वाब है। मसलन एक फौज में आदमी जाता है, उसकी ख्वाब है वो मेजर बने, तो वो जनरल नहीं बनेगा। अगर एक खिलाड़ी की ख्वाब सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है तो वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनेगा। अगर आप ये एक अजीम मुल्क की ख्वाब देखते हैं कि हरा पासपोर्ट लेके जो भी पाकिस्तानी दुनिया में जिधर भी जाए तो लोग उसकी इज्जत करें, ये हो सकता है, ये होता था, ये आज से 50 साल होता था। एक फिल्म दिखाई थी पिछले जलसे में कि हमारा उस वक्त का सरबराह अयूब खान जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका का सदर उसको एयरपोर्ट पे लेने आया। ये नहीं कि वो अयूब खान में कोई खास चीज थी, ये कि पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में ऊपर था। मैं जब यूनिवर्सिटी में था इंग्लैंड में, तो मैं सारा यूरोप फिरा, कहीं वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज आम लोगों को तो छोड़ो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका के एयरपोर्ट पे कपड़े उतार दिए उन्होंने। सोचें कि जब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं होती तो उस कौम के लोगों की क्या इज्जत होती है। इसलिए मैं जो चाहता हूँ आज आपको, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, कराची के रहने वाले लोग, एक याद रखें, कभी कभी अल्लाह मौका देता है कौम को अपनी तकदीर बदलने का। अल्लाह ने हमें वो मौका दे दिया, ये वो मौका है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हम वो कौम बन सकते हैं जिसके लिए पाकिस्तान बना था। ये फिर से मैं आपको बता दूं, अगर ये पाकिस्तान की जो ख्वाब थी, इस्लामी फलाई रियासत,
जिधर इंसानियत होनी थी, जिधर एक सारा मुल्क के पॉलिसीज बननी थी गुर्बत हटाने की, गरीब लोगों को गुर्बत से निकालने की, फलाई रियासत। अगर हम उस ख्वाब के ऊपर वापस चले गए, मैं आज आपको यहाँ खड़े होकर गारंटी देता हूँ, एक ख्वाब देखने वाला पाकिस्तानी कि ये वो मुल्क बन सकता है, ये वो मुल्क बन सकता है जिसकी इलामा इकबाल को सोच थी, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को वोट दी, क्योंकि वो भी वो ख्वाब देख रहे थे। और ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो नहीं है पाकिस्तान जिसकी इलामा इकबाल ने ख्वाब देखी थी और कायद आज़म ने जद्दोजहद की थी। तो मैं अब सबको चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें खत्म करें, कि ये मुहाजिर है, ये पठान है, ये सिंधी है, हम इसी में यहाँ राइट साइड पर आपके पास ये जो है ये टूल बार नहीं है, ये पैनल्स कहलाते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये जो दो छोटे से एरो हैं इनको अगर आप खोल लें कि ये नफरतों की सियासत चीज़ें आने लगेंगी। अगर ये आपको जो मेरे सामने मैंने कराची को तबाह होते अगर देखा आप स्क्रीन पे ज़्यादा चाहिए तो मैं कि रिकमेंड जनाब करूँगा मुहाजिर है, हम मुहाजिर के हकूक के लिए लड़ेंगे, चलें स्टार्ट करते उधर हैं। आके मैं हम एक सिंधियों के हकूक के लिए फाइल लड़ेंगे। ले रहा हूँ। पठान और महाजर में लड़ाई हो अब गई। फाइल जब आप न्यू लेते हैं तो क्या ये हुआ? आपसे आज कुछ बताएं, चीज़ें आज जो पूछेगा। कराची है, जैसे हमने वो आपका कराची जो देखा हुआ है डॉक्यूमेंट है, उसका क्या जिसको साइज है, रोशनियों क्या का शहर कहते थे। क्या प्रॉपर्टी है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं मैं क्रिकेट खेलता था, एडमिनिस्ट्रेटर CC या आपने पीछे 2017 देखा यूज़ होगा कर रहा मैं हूँ। इसी अगर आप नेशनल पुराना स्टेडियम में जब वर्जन बॉलिंग यूज़ कर करता रहे था, हैं तो उसमें भी लगभग इसी तरह ये की वो चीज़ें कराची हैं। था जिधर दुबई तो के यहाँ शेख पर कराची में कस्टम छुट्टियां साइजेस बनाने आते थे। वो साइज़ हैं जो मैंने ये वो रिसेंटली कराची था, यूज़ किए थे। और ये वो अगर कराची आप था। अपना कुछ हम लाहौर से सोचते हैं कराची तो आते वो थे भी आप यहाँ पर रख छुट्टियां सकते हैं। मनाने के लिए। एंड कराची यहाँ मोबाइल डिवाइसेस भी दी हुई हैं, कराची वेब एक के लिए भी काम इंटरनेशनल आप कर शहर था, सकते हैं। प्रिंट आपको अंदाजा नहीं है कैसा था। रात के किसी रात के वक्त आप सड़कों पे निकल जाए, किसी को फिक्र नहीं थी जान और माल की। तो हमने अपनी आंखों से इसको देखा नीचे जाते हुए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने एक लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी थी उसको इस्तेमाल किया अपनी जात के लिए। खुद लंदन चले गए, 30 साल से लंदन बैठा हुआ है या नीचे कुछ और और फिक्र है मैं इसके बारे में मुहाजिरों बाद की। में डिस्कस करूंगा। अभी और इस उधर वक्त जो यहाँ सिंध की बात करते थे, इनके देखो कितने बाहर अरबों अरबों रुपए के महलात हैं। सो ये आ गया मेरे पास बात एक करते हैं न्यू सिंध की, डॉक्यूमेंट और ये है सिंध लेटर साइज। अंदरूने सिंध अगर आपने देखा हो आज कि दुनिया जब में मैंने न्यू सबसे गरीब ले रहा इलाका था बन चुका। फाइल, तो यहाँ सबसे पर ज्यादा आपके पास बच्चे एक और मरते चीज़ हैं आ रही थी, आर्ट बोर्ड। गंदा पानी अगर पीने आप की बीमारियों मल्टीपल से, पेजेस गुर्बत की इंतहा चाह है, रहे हैं तो आप तालीम यहाँ का से आप कर सकते सत्यानाश। हैं। लाइब्रेरी 2 पेजेस चाहिए, हर 3 पाकर पेजेस में चाहिए, बच्चे 4 मरते हैं, पेजेस चाहिए। एंड जैसे मैं खाना नहीं क्रिएट मिलता। करूँगा, देखिए आपके पास और एक यहाँ डॉक्यूमेंट छोटा आएगा सा जिसमें तबका 4 पेजेस होंगे। अमीर तरीन हो हाँ, चुका है। अभी के लिए मैं तो इसको कराची बंद के कर रहा लोगों हूँ। ये याद यहाँ रख से हम लो, शुरू करते हैं कोई सिंगल पेज से। माशरा दुनिया सो सबसे का पहले ऊपर तो नहीं हम जा स्टार्ट सकता करेंगे यहाँ जिधर पर एक टूल बार छोटा से। सा अमीरों का देखिए आपके पास यहाँ पर जजीरा हो सिलेक्शन और टूल गरीबों सबसे का पहला समुंदर हो। जो टूल आपको दिया हुआ है कोई ये दुनिया कहलाता में है माशरा सिलेक्शन तरक्की टूल। नहीं कर अगर आप सकता। देखें तो ब्लैक एरो बना हुआ है, यहाँ इसके बराबर में एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जो कि सिविलाइज्ड माशरा वाइट वो एरो होता है। है, इनको यूज़ करने एक से पहले सिविलाइज्ड मैं माशरा आप वो लोगों को होता है, ये बताना चाहूँगा कि आप अपने पहले एक दायरे की मुहज़्ज़ब शेप बनाएंगे माशरा तो वो उसको हम होता सिलेक्ट है करेंगे, राइट। सबसे पहले जिधर एक और चीज़ के आप पर जितने गरीब का टूल हाल दिए देख के उसके फैसला साथ करें। छोटा सा एरो आपको बना हुआ अमीरों दिख के रहा है। महलात से ये नहीं जो आप एरो फैसला है ये करते शो करता है कि इसमें अब ये मजीद देखते हैं टूल्स मौजूद है। फॉर कि एग्जांपल उस मुल्क अगर के मैं गरीबों इस को पर किस थोड़ी तरह देर ध्यान के लिए दिया जा क्लिक रहा है। करके रखूं तो आपके पास ये मेन्यू मैं खुला हुआ आ जाएगा। सो लेट्स 18 स्टार्ट साल का विद था जब दिस यूरोप गया। रेक्टेंगल। मैं आज आपको कहता हूँ कि नाउ स्कैंडिनेविया और ये यूरोप, टूल एक ऐसा टूल है जो कि आप लोगों ने कई वेस्टर्न मरतबा यूरोप, यूज़ किया होगा। ये पेंट मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने यूज़ कहता किया हूँ होगा, और मैं उसमें ये भी दावा आपको करता हूँ कि कोई भी चेक कर सकता है तो ये बिल्कुल कि वैसे जिस ही है। तरह आप वो सिंपली अपने रेक्टेंगल जानवरों का ध्यान रखते हैं, इस चीज़ का ख्याल मैं आप रखिएगा जो कि उनके अगर जानवरों आप के हकूक हैं वो खाली हमारे क्लिक इंसानों करके के छोड़ हकूक नहीं है दें यहाँ तो पाकिस्तान में। ये आपसे साइज खुद पूछेगा। मुझे ये मैं शर्म कैसे से कर रहा कहना हूँ? पड़ता है, 2 तरीके हैं। वो एक एक अजीम क्लिक ख्वाब करके ड्रैग करना। इस्लामी नो फलाई क्लिक रियासत, ड्रैग एक उधर वर्ड जो मैं हाल जब है यूज़ करूँगा ये समझ लीजिएगा बेचारे कि आपने गरीब क्लिक का, करके रखा हुआ और कमजोर माउस का, को खींच रहे हैं।
और जब आप यहाँ रिलीज कराची में आप करेंगे वो तब गंदे वो नाले चीज़ के साथ कंप्लीट चले होगी। जाएं, रिलीज से मुराद लोगों माउस का की बटन छोटी छोड़ छोटी दें, झुग्गियाँ, ठीक है। वो सो बच्चे गंदे अगर मैं यहाँ गंदे से पानी क्लिक के अंदर करता खेल हूँ रहे होते हैं, और ना ड्रैग उनको करता तालीम हूँ मिलती और है, रिलीज करता हूँ, सी ये एक ना वो आपका बीमार हो, रेक्टेंगल बन माँ रहा बाप है। इलाज अगर करवा आप ये सकते चाहते हैं। हैं कि ये स्क्वायर इस बनाए, तरह ना इस स्क्वायर मुल्क बनाने में के लिए आपको सिर्फ कुछ बेहिसी नहीं है, करना है, कीबोर्ड से आपको साहिब शिफ्ट का इक़्तिदार बटन की प्रेस ऐसी करना बेहिसी है है, एंड देन ड्रैग कोई करना। अब फिक्र आप नहीं कुछ है कर कि लें, क्या हो कहीं रहा पर है। भी चले जाएं, ये हमारे आपको पास डिफेंस के अंदर सिर्फ अच्छे एक घर बन स्क्वायर जाए, बना के देगा। हमारे डिफेंस में अच्छी कोई सड़कें आ साइज का जाए, वो मसला नहीं है कि किसी हमारे साइज में छोटे बना से के देगा, डिफेंस में ये कूड़ा जितना करकट बड़ा ना कर हो, लें या छोटा कर बाकी लें, जाए ये बाहर में, आपको बाकी गरीब रेक्टेंगल नहीं गरीबों स्क्वायर की देगा। बस्तियों को जो मर्जी हो, कोई स्क्वायर किसी को आप फिक्र सबको नहीं। पता होगा कि क्या है, ऑल कभी साइज आर कोई इक्वल, माशरा सारी साइज तरक्की नहीं बराबर कर है। सकता तो ऐसे। अगर मैं यहाँ पर खाली क्लिक करके सुन छोड़ लो दूँ तो कराची ये वालों, मुझसे साइज पूछेगा, विड्थ अगर एंड किसी का हाइट, ख्याल है राइट। अगर कि मैं यहाँ जिस पर तरह का यहाँ जुल्म है विड्थ दे देता इंसानों हूँ पे, सपोज 3 अगर ये इंचेस माशरा ऊपर जा और हाइट सकता दे है, देता हूँ दुनिया 4 की इंचेस तारीख और दुनिया की ओके, तारीख बताती है कि आज तक ये एक आपका माशरे ने एक तरक्की रेक्टेंगल नहीं बन की। गया। जिस अगर मैं तरह गरीबों 3 के बाय समुंदर 3 में इंचेस देना थोड़े चाह से रहा हूँ, अमीर लोग हों, 3 बाय 3 कोई इंचेस, ये माशरा आगे आपको नहीं एक बढ़ा। स्क्वायर बना के चाइना हमारे ठीक है। सामने अंडू 30 कंट्रोल सालों में Z, कंट्रोल 70 Z, करोड़ लोगों को गुर्बत से चाइना जैसे ने आप लोगों निकाला का है। दूसरा हाथ बहुत ज्यादा यूज होगा, दुनिया की कई तारीख में मरतबा ये होगा कि आपने कंट्रोल कभी प्रेस करना कोई होगा, इसका कई मरतबा शिफ्ट, सोच कई भी नहीं मरतबा सकता ऑल, कभी कि इन सब के 30 साथ भी सालों में यूज करना होगा। 70 सो करोड़ मैं लोगों को वक्तन गुर्बत फवक्तन से आपको निकाला बताता है। हूँ कि कीज कौन सी दबानी और 30 साल पहले अच्छा चाइना किधर था? सो आज चाइना शेप पर मैं दुनिया की क्यों आया था, इकोनॉमिक सुपर क्योंकि पावर बन दायरे गई। हमें देखना था, सिलेक्शन जब मैंने एक छोटा आप सा गरीबों स्क्वायर को बनाया। उठाते हैं, मुल्क उठ जाता है। अब अगर आप यहाँ पर छोटा आ सा जाएं तबका अमीर सिलेक्शन होता टूल जाता पे, है। सिलेक्शन टूल का असल काम क्या है? अवाम सिलेक्शन टूल आदमी का के काम पास बुनियादी सिलेक्शन है, जरूरियात नहीं, मतलब अगर मैं वो इसको कभी सेलेक्ट मुल्क करता आगे हूँ नहीं तो बढ़ा। ये देखें आपको और इसकी यही मैं ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये कहलाता है सबको स्टडी करना चाहिए कि मदीना की रियासत में दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई थी, वो पहली दुनिया की तारीख की फलाही रियासत थी, जिधर रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली, बेवाओं की, गरीबों की, माजूरों की पहली दफा एक रियासत ने जिम्मेदारी ली, बूढ़ों की शेप पर मैं क्यों आया पेंशन था, उन्होंने क्योंकि इजाद दायरे की। हमें देखना तो था, वो सिलेक्शन टूल मैंने एक छोटा सा उस स्क्वायर, इंसानियत के निजाम और जिधर इंसाफ था, वो दुनिया के 700 साल तक सुपर पावर बने रहे। और वही हमने अपना माइंड सेट चेंज करना है। अब नाज़रीन मोहब्बत मैं आपके देखनी हो सामने तो गिलगित बल्तिस्तान आइए, इनायत 10 रुकात देखनी लेके हो तो आया गिलगित हूं कराची बल्तिस्तान के लिए, आइए, ज़रूरी लतीफ़ा सिर्फ का कराची नज़ारा के लिए। करना हो तो गिलगित बल्तिस्तान आइए, कुदरत की खूबसूरती देखनी हो तो गिलगित बल्तिस्तान इससे आइए। पहले मुस्तकबिल में लोग कहेंगे कराची के कि 10 अगर रुकात से पाकिस्तान पहले की तरक्की का दो दरवाज़ा चीजें देखना हो तो आपको गिलगित समझनी है बल्तिस्तान आइए। कि इसी तरह कराची के इस 10 वक्त गिलगित रुकात बल्तिस्तान अगर हम पाकिस्तान ये की तरक्की का भी इम्प्लीमेंट भी करते हैं, दरवाज़ा सीपेक के जब कंटेक्स्ट तक में पाकिस्तान में साबित हो रहा है। जिस सतह की करप्शन के ऊपर हम काबू नहीं लेकिन पाएंगे, पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कोई बहुत जो दिया मर्जी दुनिया और से बहुत दे रहा है, जो मर्जी आप वसाइल दे रहा है, इकोनॉमिस्ट ले आए, पानी दे रहा है, जिधर मर्जी से मोहब्बतें दे एक्सपर्टीज ले रहा आए, है जब और तक ये अब करप्शन तो की तरक्की कैंसर के दरवाजे की हैसियत इसके से झूठ भी दे रहा इसका है। हल नहीं आज होगा। का ये खसूसी जरगा आप हम समझ जाएं कि जो मर्जी गिलगित आप रुकात ले आए, कोई फर्क नहीं नौजवानों के पड़ेगा। साथ जो मुनक़्क़िद मर्जी, कर रहे हैं जो और पार्टी, उसके साथ जो साथ मर्जी मंशूर ले आए, कोई गिलगित फर्क नहीं बल्तिस्तान पड़ेगा। की तो लिहाजा मुमताज़ सबसे पहले रहनुमा और हमने क़यादत ने पाकिस्तान हमारे में साथ तशरीफ़ फरमा है। कैंसर की दीमक को खत्म हम करना उससे है। जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान हमारे यहाँ के लोग क्या चाहते हुक्मरान हैं, जो क्या रह चुके दे रहे हैं हैं, नवाज पाकिस्तान शरीफ, को और शहबाज शरीफ या पाकिस्तान उसका से वो क्या हमजा डिमांड शरीफ, कर रहे हैं। ये मुंह से सबसे क्या पहले बैठे स्टेज पे हैं जो कि छोटे करप्शन मेहमान अगर हैं हम उनका रोकेंगे तारुफ तो करा देता हूँ। डेवलपमेंट जनाब रुक आगा जाएगी। सईद अली रजवी साहब, चाइना उनके ने साथ तशरीफ फरमा है जनाब मौलाना कराची के सुल्तान लोगों और रईस सुनो। साहब, उनके साथ पिछले सिर्फ 4 साल में पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान चाइना के ने लिए बाइस फख्र हैं। पूरे 420 पाकिस्तान के वजीरों को जनाब करप्शन में पकड़ के जेल में डाला है। सिंह, 420 इनायतुल्लाह वजीरों शमाली को साहब, उनके 4 साथ सालों में अरशद रशीद साहब एक और फौज के साथ तशरीफ फरमा 12 एक और लाख मुमताज अदबी और 12 समाजी लाख शख्सियत अकबर गवर्नमेंट हुसैन अकबर सर्वेंट्स को साहब, पकड़ के जेल में डाला और है। सामने भी तो अगर देखना हो तो गिलगित बल्तिस्तान आइए। करप्शन इसी तरह इस डेवलपमेंट वक्त रोकती गिलगित थी, बल्तिस्तान तो चाइना ने क्यों करप्शन के ऊपर हाथ डाला है? तो गिलगित बल्तिस्तान आइए। जो आज सबसे तेजी से दुनिया में मुल्क डेवलप हो रहा है, ज़रूरी लतीफ़ा का वो क्यों नज़ारा करना करप्शन हो के तो ऊपर गिलगित इतनी बल्तिस्तान आइए। इतना सख्त स्टैंड ले रहा कुदरत की है, फांसी खूबसूरती देता है देखनी करप्शन की हो सजा तो में। गिलगित बल्तिस्तान आइए। तो
मुस्तकबिल में लोग हमारे कहेंगे सामने कि अगर इस पाकिस्तान खत्ते की में तरक्की दो का मुल्क दरवाज़ा हमारे से देखना हो बड़ी तेजी तो से आगे गए, हमारे से गिलगित-बल्तिस्तान पीछे थे। इसी तरह इस सिंगापुर, वक्त गिलगित मलेशिया। बल्तिस्तान पाकिस्तान सिंगापुर की का एक तरक्की ईमानदार का लीडर आया, दरवाज़ा ली के कुआन यू। कंटेक्स्ट में उसने करप्शन के साबित ऊपर हाथ डाला और इदारे मजबूत किए। आज गिलगित सिंगापुर बल्तिस्तान में देखें पाकिस्तान किधर है और को पाकिस्तान बहुत किधर है। मलेशिया में दे रहा है, महातिर मोहम्मद आया फाइल दे रहा है, और महातिर मोहम्मद ने इदारे मजबूत किए। मोहब्बतें दे रहा है। मुझे महातिर मोहम्मद ने कहा, जब मैं आज से 18 साल पहले उनको मलेशिया में मिलने गया तो महातिर मोहम्मद ने मुझे कहा कि याद रखना, गिलगित बल्तिस्तान के कभी भी नौजवानों के साथ मुनक़िद कर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अच्छा जब उसके वजीर और वजीर आजम करप्शन में लग जाए। रहनुमा और मुझे बड़ी खुशी हुई फरमाएं। कि वो महातिर हम इसे जानेंगे जो 15 साल हिंदुस्तान के लोग जो 15 साल से रिटायर हुआ हुआ था सियासत से, क्या दे करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए करप्ट प्राइम मिनिस्टर के सामने आया और कल या परसों उसने 92 साल की उम्र में फिर से इलेक्शन जीती और हराया करप्ट प्राइम मिनिस्टर को। फरमाएं जनाब मौलाना इरफान रईस साहब उनके साथ अच्छा तो उसने करप्शन के ऊपर जब तक हम काबू नहीं पाएंगे, इनायतुल्लाह शवानी साहब इदारे मजबूत नहीं करेंगे, नैब की तरह का इदारा जो मर्जी आप कर लें मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कराची नहीं आगे जा सकता, ना बाकी पाकिस्तान। और सामने नैब के ऊपर आजकल बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। उधर जाता है सिंध में नैब कुछ करने लगती है तो यहाँ सारे सिंध के आसिफ जरदारी से लेके सब जी जमहूरियत खतरे में आ गई। उधर वो नैब पंजाब में हाथ डालती है, उधर सारा शरीफ खानदान शोर मचा देता है, जमहूरियत खतरे में आ गई है। अभी नैब के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा जी हम दावा करेंगे नैब चेयरमैन पे, क्योंकि उसने कोई कहा है कि रेमिटेंसेस जो हिंदुस्तान में हुई 4 अरब की उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। मैं नवाज शरीफ से पूछता हूँ कि मेरे ऊपर नैब ने बड़ा बेअदब हूँ पर खबर चाहता हूँ सिर्फ एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेट करो। हाँ क्यों डर लग रहा? चलो मैं तो नैब को ये कहता हूँ कि नैब हमारा लिए नहीं दूसरी भी सोच बहुत अच्छा करेंगे। अगर ये आप तो उसी हुआ में जाए ये हमें वो चेक करेंगे कीबोर्ड पर किसी छोड़ ने दिया। करप्शन किया या नहीं, हमें तो फायदा होगा। हम दूसरी बार इनको फारग करेंगे किधर जिस तरह हमने 20 MPs को फारग किया अभी। हर जगह पे ध्यान दीजिए कुछ अन्य ना कर दूसरा लगा पता लगा अच्छा सुने आप दूसरी चीज पाकिस्तान सारे एशिया में क्यों कहा हुआ क्या? सारे इदारे तबाह किए गए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गई, मेरिट खत्म की, सियासी तौर पे भर्तियां करवाई गई और आहिस्ता 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 जो हम नीचे जाना शुरू हुए। लेकिन जो इन दो जमातों ने पिछले 30 साल में किया, जिसका सरबराह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, जो इन्होंने तबाही की हमारे इदारों की, सबसे बड़ी वजह आज
कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, उसकी वजह यह है कि आज हमारे इदारे इन्होंने तबाह किए। तो हम दो चीजें पहले करेंगे नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के। सबसे पहले करप्शन को टैकल करेंगे। हम वो पाकिस्तानी हैं जो लूट के पैसा बाहर लेके गए, हम वापस लेके आएंगे। सिर्फ दुबई में पिछले 4 सालों में 800 अरब रुपए की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी ली है, 8 अरब डॉलर की। सोचे कि मुल्क मकरूज है, हम कर्जों में डूब रहे हैं और यहां से पैसा जा रहा है दुबई। और कितना जा रहा है? 8 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी, 800 अरब रुपया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये इसहाक डार को नहीं पता था? क्या नवाज शरीफ को नहीं पता था? क्या आसिफ जरदारी को नहीं पता था? ये क्यों नहीं कुछ कर सके? क्योंकि इनके अपने पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अपनी बाहर प्रॉपर्टीज है। वो जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? ये इंशाल्लाह अल्लाह ने बारी दी तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि हम ना तो पहले तो रोकेंगे भी मनी लॉन्ड्रिंग, और जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं वो वापस लेके आएंगे, ताकि हम अपने बच्चों की तालीम के ऊपर वो पैसा खर्च करें। अच्छा जी, अब कराची। सबसे पहला मसला पानी। ये वो शहर जो 65 से 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, वह पानी नहीं है। और इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो प्लानिंग नहीं हुई, और दूसरा माफियाज बैठे हुए हैं, करप्शन के माफिया बैठे हुए हैं, लैंड माफिया, ये पानी का माफिया, कस्टम माफिया, ये सारे माफिया बैठे हुए हैं। और ये कभी भी ना चल सके अगर ऊपर तक इनकी पुष्ट पे लीडरशिप ना हो। ऊपर लीडरशिप है, इनसे पैसे बनाती है, इसलिए ये माफिया चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कराची का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो बदलेंगे। हम कराची के अंदर एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर, बल्कि सारे पाकिस्तान में शहरों में मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे। इससे क्या होगा? अब ये सुने क्या होगा। अब तहरीक इंसाफ ने अपना मेयर खड़ा करना कराची के लिए। हम किस तरह का आदमी ढूंढेंगे? हम उसको लेके आएंगे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ा तजर्बा है। जिस तरह आप नौकरी नहीं देते किसी को, आप उसको लेके आएंगे जो कराची को एडमिनिस्ट्रेशन जानता हो। उसके साथ टीम होगी, उसके साथ टीम स्पेशलिस्ट की होगी। डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा, उसको एम्पावर करेंगे, वो जिम्मेदारी लेगा कराची की, उसको पूरी अथॉरिटी मिलेगी। आज ये हाल है कि कराची का मेयर कहता है जी मेरे पास तो अथॉरिटी कोई नहीं, जिम्मेदारी है, अथॉरिटी नहीं है। ये सिस्टम गलत है। जो 18th अमेंडमेंट में हुआ, सेंटर से पावर सूबों में गई, लेकिन सूबों से पावर नीचे तक ग्रास रूट पे, बल्दियात पे नहीं गई। सोए पख्तूनख्वा में जिधर हमने सिर्फ यूनियन काउंसिल तक नहीं, गांव की सतह के ऊपर अपने इख्तियारात नीचे तक दिए। तो कराची तब ठीक होगा जब ऊपर एक तकड़ा मेयर हो, डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उसके पास पूरी कैबिनेट हो। तो नंबर 1 पॉइंट ये, वो फिर पानी का मसला हल करेगा, उसको एम्पावर करेंगे, वो पूरा मास्टर प्लान बनाएगा कराची का, एक्सपर्ट्स लेके आएगा, पाकिस्तान में ये दुनिया से लेके आएगा। लेकिन वो कराची को एडमिनिस्ट्रेशन वो देगा जो अभी तक कराची को नहीं मिली। कराची के इस वक्त तो कोई है ही नहीं कराची का। मेयर कहते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है। उधर जो बैठे हुए हैं उनका इंटरेस्ट कराची में नहीं है, जो अंदरूनी सिंध से इलेक्ट होके आते हैं। लिहाजा हम इंशाल्लाह वो आपको और इसलिए मैं इस बारी कराची से इलेक्शन लड़ रहा हूं, ताकि मैं कराची के लोगों को
दूसरा गवर्नमेंट स्कूल्स, तो 70% बच्चे कराची के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो तालीम की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, और आज गवर्नमेंट स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। एक तो मैं देख रहा था कि शहजाद रॉय मुझे एक स्कूल में लेके गया, गवर्नमेंट का स्कूल जो ठीक किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है। गरीब लोग भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं। पहली दफा पख्तूनख्वा में, ये पाकिस्तान की 40 साल तारीख में पहली दफा 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में आया पख्तूनख्वा के अंदर। हम स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूलों का निजाम ठीक करेंगे, क्योंकि गरीब अवाम के बच्चे वहां जाते हैं, और उनको जब आला तालीम देंगे, सारी हमारी पॉलिसी बनेगी कि नीचे से गरीब तबके को उठाना। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। इस बारी पख्तूनख्वा में हम एक ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, जो उस तरह की अप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो हरिपुर में बन रही है। ऑस्ट्रिया से हमारा MOU साइन हुआ है, और इंशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी उस स्टैंडर्ड की होगी कि बाहर से भी लोग वहां पढ़ने आया करेंगे, उसकी वो स्टैंडर्ड होगी। हॉस्पिटल्स पख्तूनख्वा के अंदर हमने क्या किया, ये समझना है आपने। अभी चीफ जस्टिस साहब गए हुए थे पख्तूनख्वा में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़ी चीजों की निशानदेही की, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक चीज वो समझे। जब से हॉस्पिटल्स और स्कूलों को नेशनलाइज किया, ये पहली दफा हुआ है कि किसी सूबे ने अपने अस्पतालों को, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करने की कोशिश की है। कोई नहीं आज तक कर सका। पख्तूनख्वा में हमने हॉस्पिटल्स को उस तरह चला रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जिस तरह शौकत खानम चलता है, यानी वो प्राइवेट सेक्टर से compete करता है। शौकत खानम को भी एक सर्टिफिकेट मिला जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से, और वो सर्टिफिकेट ये है कि शौकत खानम को सर्टिफाई किया गया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, और ये पिछले हफ्ते हुआ है, 2 हफ्ते पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो हॉस्पिटल जो 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। वही मॉडल हमने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके आ रहे हैं पख्तूनख्वा में, ताकि वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें, और वो शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 अस्पताल तो अभी भी ऐसे हैं जिधर पहली दफा प्राइवेट पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने आ रहे हैं, हैदराबाद मेडिकल इंस्टीट्यूट। और अब LRH में 35 पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर जो काम कर रहे थे वो वापस काम करने आए हैं, क्योंकि हालात बेहतर हो गए। तो हमने, हमारा चैलेंज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है, और इंशाल्लाह कराची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम उसी मॉडल पे बनाएंगे। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। चौथा पुलिस, सबसे बड़ा मसला कराची का लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पुलिस बजाय इसके कि लोगों की हिफाजत करे, पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करती है, यानी कि जैसे वो नकीबुल्लाह जैसे नौजवानों को पुलिस ही कत्ल करती है। रावणवार जैसे पुलिस ऑफिसर्स, जिसने कहा जाता है 440 कत्ल किए, और उसकी तारीफ कर रहा है आसिफ जरदारी। मैं पूछता हूं जरदारी से, हाँ, मैं अगले दिन बेबी बिलावल की तकरीर सुन रहा था। अमूमन मैं बच्चों की तकरीर सुनता नहीं हूं, लेकिन वो ये कह रहा था, ये जरा सुने वो क्या कह रहा था, ये सुने क्या कह रहा था।
बेबी बिलावल कह रहा था कि इमरान खान को ना इलेक्ट करना कराची के लोगों, वो दूसरा अल्ताफ हुसैन बन जाएगा। अब बिलावल, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पाकिस्तान की समझ नहीं है, मैं सिर्फ सवाल एक पूछता हूं कि जो राव अनवार था जिसने 440 कत्ल किए, इसको किसने ऑर्डर दिए थे कत्ल करने के? उधर 1997 और 98 में एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आती है कि पंजाब में 870 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई, 870 लोगों को मारा गया पुलिस के जरिए। आबिद बॉक्सर जो इंस्पेक्टर था, उसने कहा कि मैं कोई भी हम कत्ल नहीं करते थे शहबाज शरीफ के हुक्म के बगैर, फेटा लगाया करता था। मुझे हमेशा याद है, बड़ा मार पड़ती थी कराची में आके। तो कराची के इतने इतने बड़े स्टार, इंशाल्लाह कराची में हम पूरी तैयारी करेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे स्किल सेंटर बनाएंगे कि लोग नौजवान हुनर सीखें, सस्ते कर्जे देंगे नौजवानों को।